अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम शिपिंग रेट्स हमने उसमें फ्री वाली डिलीवरी के रेट्स भी रखे हैं और दूसरा 199 हमने शिपिंग रेट रखा और ऑर्डर करके आपने चेक करवाया, ये एक ऑर्डर हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देख रहे हैं कि ऐप्स क्या चीज़ है। अब हमने इसमें कोई ऐप ऐड करनी है, ऐप्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। हम ऐप्स चैनल पर चले जाएंगे, सर्च नहीं करेंगे, ऐप्स चैनल पर पहले चले जाएंगे। कुछ ऐसी ऐप्स हैं, शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करेंगे जो आपके स्टोर में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें व्हाट्सएप का बटन चाहिए। व्हाट्सएप बटन आपने सर्च कर लेना। ठीक है, इसमें देख लेना फ्री प्लान कौन सा अवेलेबल है, आप ये वाला कर लें। इस पर क्लिक करें। हमें व्हाट्सएप बटन चाहिए। व्हाट्सएप कन्वर्जन अनलिमिटेड है इसमें। प्री फिल्ड मैसेज, कस्टम साइज़, हमें यही चीज़ें चाहिए। वाटर मार्क भी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, हमें इसका फ्री वाला वर्जन चाहिए, तो हमें ये परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। ऐप्स क्या होती हैं, ऐप्स ऐसी चीज़ें हैं जैसे वर्डप्रेस का अगर आपको आइडिया हो तो उसमें प्लगइन्स होते हैं, तो शॉपिफाई में ऐप्स यूज़ होती हैं। तो ऐप्स के ज़रिए हम अपने स्टोर के साथ उसकी जो जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, मार्केटिंग की कुछ ऐप्स हैं, कुछ जैसे व्हाट्सएप बटन की ऐप है, और बहुत सारी इस तरह की ऐप्स होती हैं जो वहाँ के एसईओ के लिए ऐप्स यूज़ होती हैं, कोरियर कंपनी के अकाउंट को इंटीग्रेट करने के लिए ऐप्स होती हैं, वो हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो व्हाट्सएप का बटन होना लाजमी है। उसे इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया। कोई भी ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, आपने इसी तरह करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप इंस्टॉल पर दोबारा क्लिक करें। अभी आप देख रहे हैं ये ऐप यहाँ पर आपके पास आ गई है, इसको आप पिन भी कर लें। हमने आ जाना है व्हाट्सएप बटन पर। हमने यहाँ पर अपना नंबर दे देना है, पाकिस्तान, पहले कोड हमने सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान, यहाँ पे अपना जो व्हाट्सएप का हमारा नंबर है वो दे देना है। आइकन आपने किस तरह का रखना है, हमने मीडियम साइज़ का आइकन रखना है, हमने राइट साइड पर रखना है। ये पहले से क्लिक है, उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। प्रीसेट मैसेज क्या होता है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसको सेव कर दें। अभी आपने स्टोर के ऊपर जाकर देखना है कि व्हाट्सएप बटन ऐड हुआ है। हमने इनेबल विजिट पर जाना है। कोई भी ऐप हमने जब इंस्टॉल करनी है तो हमने उसके विजिट्स भी ऐड कर लेनी है, साथ इनेबल कर देनी है थीम के साथ। ये यहाँ पर एक्टिव है, इसको आपने क्लिक करना है, सेव कर दिया। अब देखिए ये बटन ऐड हो गया। समटाइम रिफ्रेश करने के बाद वो चेंजेस नहीं आ रही होती, कंट्रोल और F5 से भी आप कर सकते हैं। आप दोबारा इसको चेक करें। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड था हमारा स्टोर। ठीक है, यहाँ पर आप ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करते हैं, वो कोई भी और ओपन करेगा तो उसको नज़र नहीं आ रहा था स्टोर। ठीक है,
हमने वो पासवर्ड यहाँ से इसका रिमूव कर दिया। व्यू स्टोर यहाँ पर आने लगे, एक्सेस टू यूर ऑनलाइन स्टोर इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमने दूसरे ब्राउज़र में ओपन किया है स्टोर, ये देखें ये URL हमारा। अभी हमने डोमेन अटैच नहीं की, किसी को भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, वो यहाँ से परचेजिंग भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। जब स्टोर रेडी हो जाए तब हमने पासवर्ड को रिमूव हटा देना है यहाँ से। ये देखिए व्हाट्सएप का बटन हमारे पास शो हो रहा है, यहाँ पर वो क्लिक करेगा, हमने जो नंबर दिया हुआ है तो उस पर मैसेज आपको आ जाएगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का बटन हो गया। एक ऐप हम और ऐड करेंगे, ऐप्स चैनल में आ जाएंगे। दूसरी जो ऐप हमें ऐड करनी है वो है जजमी, ये रिव्यूज़ के लिए ऐप है, इसको भी हमने इंस्टॉल कर लेना है। ये आपने बहुत सारी वेबसाइट्स, ब्रांड्स की वेबसाइट्स भी हैं, वो देखी होंगी, तो उसमें ये ऐप इंस्टॉल होती है, तो लोग आके आपके प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाता है। इसको हमने स्टार्ट सेटअप पर क्लिक कर देना है। मैंने कहा था एम्बेड करनी होती है, जो भी आप इंस्टॉल करते हैं एम्बेड पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ से पहले से ही चेक हुआ है, ना हुआ तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको चेक करना है तो ये ऐप अभी थीम के साथ हमारे एक्टिवेट हो जाए। ये हो गया, कंटिन्यू कर देना यहाँ से। इंस्टॉल इसकी विजिट हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें ऐप्स में ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब कोई भी कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट के नीचे उसने जब रिव्यू करना होगा तो उसको ये राइट अ रिव्यू ऑप्शन शो होगा और वो रिव्यू कर सकता है। ये कुछ डमी रिव्यूज़ हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं कि इस तरह से रिव्यूज़ हमें शो होंगे, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। ये रिव्यू ऐप अब हमारे स्टोर के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है। अच्छा, वो अब यहाँ पर ऐप शो नहीं हो रही, उसको भी आपने पिन कर लेना। जैसा कि हम इसको ओपन करते हैं, अब यहाँ पर आइए तो हम इसको पिन कर लेंगे, अभी यहीं पर रहेगी है। अब जब आपके पास कोई रिव्यूज़ आएंगे तो आपको ईमेल भी आ जाएगी कि किसी कस्टमर ने रिव्यू किया है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं, अभी हमने फ्री प्लान इसका यूज़ करना है। ठीक है, जो रिव्यूज़ होंगे वो यहाँ पे मैनेज रिव्यूज़ में आप आएंगे तो यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको कि रिव्यूज़ कौन से किस कस्टमर ने किए, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एंड आंसर्स का ऑप्शन देना है, तो वो भी हम उसका विजिट ऐड कर सकते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट के नीचे आके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आप यही रखें कि कस्टमर ने क्यूरी करनी तो आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकें। अब इसमें यह है कि मॉडरेशन आप ये कर सकते हैं, पब्लिश न्यू रिव्यूज़ ऑटोमेटिकली। आपको बैड रिव्यूज़ भी हो सकते हैं, हम इसको ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे, हम करेंगे मैनुअली कर देंगे। तो ये होगा कि जो भी कोई कस्टमर रिव्यू करेगा तो खुद से वेबसाइट के ऊपर पोस्ट नहीं हो जाएगा। आप यहाँ से आके मैनेज रिव्यू में आके वो हिडन रहेगा, आप उसको बाद में पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, वेब रिव्यूज़, अब हर बंदा यहाँ पे आके रिव्यूज़ कर सकता है। किसी ने कोई प्रोडक्ट नहीं भी परचेज़ की, वो ऐसे आके बैड रिव्यूज़ करना स्टार्ट कर दे, आपके पास एक तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो पब्लिश नहीं होगा। चले मैनुअली आप करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कैमर्स आपके पास डेली हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज़ आ रहे हैं, आप उनमें से चेक करें कौन से रियल हैं कौन से नहीं। तो आप ये करते हैं ओनली बायर्स, ठीक है। इससे ये होगा कि जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो इस तरह से रिव्यू नहीं कर सकेंगे,
जो पर्सन आपसे कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उसको ईमेल जाएगी। आप उसमें टाइम लिमिट रख सकते हैं 3 डेज़ 4 डेज़ तक, जब तक पार्सल डिलीवर हो तो उसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल जाएगी कि आप काइंडली रिव्यू करें हमारी प्रोडक्ट के बारे में। वो इस उस ईमेल से लिंक पर क्लिक करके फिर रिव्यू कर सकता है। तो वो वेरीफाइड रिव्यू होते हैं। तो वो उसका जो ये ऐप करने का हमारा पर्पज़ भी यही है। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं कि इसमें जो रिव्यूज़ हैं वेरीफाइड होते हैं और एक एक चीज़ ये बता रहा होता है कि कितने रिव्यूज़ आप जो है पब्लिश नहीं कर रहे, ऑथेंटिसिटी क्या है आपकी, और कितने आपके वेरीफाइड रिव्यूज़ हैं जो कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं वही आपकी वेबसाइट पर रिव्यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने खुद से फेक रिव्यूज़ तो नहीं किए। ठीक है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने शो करवानी है तो ये चीज़ कर दें, सेंसर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिश रिव्यू, हाइड रिव्यू कंटेनिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्पैम में अगर कोई इस तरह का रिव्यू आ जाए तो उसमें ये होगा कि नाम वो अपना दे देगा, बाकी पर्सनल उसकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह उस तरह से शो नहीं करवानी, तो आप इसी को चेक करें। बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह, अच्छा कुछ वर्ड्स वगैरह आप यहाँ पे ब्लॉक करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फ्री वर्जन में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो हमें इसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बाद में हम लेके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। अब रिव्यू का जो हमारा टैब है वो उसमें ऐड हो गया। अब आप खुद से चेक करना चाहें, ठीक है, ये चीज़ें देख सकते हैं इसके ऊपर रिव्यूज़, रेटिंग कितनी है, कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी रेटिंग आ रही है, यहाँ पे आपको सारी शो होगी उनकी। ठीक है, अब कलेक्ट रिव्यूज़। अब हमने रिव्यूज़ कलेक्ट भी तो करने हैं। उसकी जो सेटिंग है, अच्छा सेंड रिक्वेस्ट फॉर डोमेस्टिक ऑर्डर्स, हम डोमेस्टिक में ही डील कर रहे हैं। अच्छा वो कह रहा है जब आज आपने ऑर्डर फुलफ़िल कर दिया, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद, ठीक है, उसको कितने दिन के बाद रिव्यू रिक्वेस्ट जाए, 5 डेज़ तक रख देते हैं, 5 डेज़ तक ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। अच्छा वो उसको एक ईमेल जाएगी, वो रिव्यू नहीं करता कस्टमर, मोस्टली 100 में से 90% लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो रिव्यूज़ नहीं करते इस तरह के, तो उसको फिर एक रिमाइंडर ईमेल उसके बाद फिर जाए, वो आप कर सकते हैं 5 फिर 7 डेज, 2 डेज़ के बाद फिर एक ईमेल चली जाएगी उसको। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए भी आप टाइम लिमिट दे सकते हैं, तो इंटरनेशनल हमारे पास कोई ऑर्डर्स हैं नहीं, तो उसको हम यहाँ पे भी नहीं चेक कर रहे। पॉइंट ऑफ सेल इसको भी छोड़ दें, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ईमेल में। अब सेंडर का नाम, आपका ज्वेलरी स्टोर का जो नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। किस ईमेल से आपकी जो है कस्टमर को ईमेल जाए, ये आप यहाँ पे, अभी तो इसने खुद से एक ईमेल जनरेट करके यहाँ पे लिख दिया, कस्टम ईमेल आपने ऐड करना होगा। जब हम डोमेन परचेज़ करेंगे तो वो हम अपनी उसी डोमेन के साथ एक ईमेल आईडी बनाएंगे। जैसे लाइक एक स्टोर मैंने आपको दिखा था silverstones.pk है, तो उसका support@silverstones.pk, info@silverstones.pk, इस तरह की ईमेल्स हम जनरेट की होंगी हमने, तो कस्टमर से कॉन्टैक्ट करने के लिए उस तरह की ईमेल यहाँ ऐड कर देंगे, तो उस ईमेल के थ्रू उसको ईमेल जाएगी। ये चीज़ें हो गई। रिक्वेस्ट हिस्ट्री, अब इसके जो विजेट्स हैं, ये हमने एक रिव्यू विजेट्स प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप स्टार रेटिंग्स वगैरह ऐड करनी है, ये इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे होम पेज के ऊपर होना चाहिए रिव्यू कैरोसेल, ये आप ऐड कर सकते हैं। पॉपअप शो हो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप इसमें से जो जो फ्री हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो सेटिंग्स होती हैं ना, ये देखें जैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये 3 सिंपल ओनली रिव्यूज़ ये यहाँ पर आ रही है ये चीज़, इसको हम थोड़ा ऊपर या किसी और चीज़ में भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का टाइटल है तो नीचे रिव्यूज़ शो हो रहे हैं, उसको ये वो रिव्यूज़ शो होंगे स्टार में जो कस्टमर ने किए होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिव्यूज़ हमारे, अगर स्टार रेटिंग 3 4 5 जितनी हो यहाँ पे उसको प्रोडक्ट के पेज पर शो हो जाएगी। यहाँ से हमने लास्ट टाइम अपना होम पेज की सेटिंग की थी, प्रोडक्ट पेज की सेटिंग करनी हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे इसमें प्रोडक्ट में यहाँ पर टेक्स्ट शो हो रहा है, फिर टाइटल आ रहा है, इन चीज़ों को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, प्राइस को, किसी भी चीज़ को, रिंग साइज़ आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, ये सेटिंग वैसे बेस्ट है, तो हम इसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। आपने इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब नीचे आ रहा है रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कोई प्रोडक्ट पर जाता है हमारी वेबसाइट पर, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अभी हमने लेडीज़ सिल्वर रिंग्स में सिर्फ एक और ऐड की हुई है तो वो नीचे शो करवा रहा है। अगर हमने इसमें और 4, 5, 6 ऐड की होती तो वो सारी यहाँ पे शो करवा देता है कि ये वाली भी है हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स नीचे शो होने स्टार्ट हो जाती हैं प्रोडक्ट पेज पर। तो हम अभी होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम सेक्शन ऐड करते हैं। ऐप इंस्टॉल की थी, ऐप्स का सेक्शन, रिव्यू विजिट, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। कैरोसेल हमने यहाँ पर ऐड करना है। वो जो हमारे यहाँ पर रिव्यूज़ आ रहे होंगे तो वो उनको यहाँ पर शो करवा दें। ये उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, उसको हमने सेव करवा दें। तो इस तरह से आपने देखा है कि हम रिव्यूज़ वगैरह को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। 2 ऐप्स हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली हैं। अब हमने ऑर्डर्स देखे थे, चीज़ें सारी देखी थी। अब हम एक कोरियर की ऐप इंस्टॉल करेंगे और एसईओ की एक ऐप इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।